हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्क्रॉल इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने स्क्रॉल इवेंट लिस्नर के बारे में देखा था, व्हील इवेंट लिस्नर के बारे में देखा था, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था कि जैसे कि डेल्टा वाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, पेज वाई ऑफसेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों ने बहुत ईजी और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट इवेंट्स। ठीक है, हम आज कुछ इनपुट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है इनपुट इवेंट्स डॉट HTML के नाम से। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर ली है। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है इनपुट इवेंट्स डॉट JS के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो मेरा वेब पेज आपको यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, अब ये जो इनपुट इवेंट्स होते हैं ना, ये आपका जो इनपुट टैग होता है, ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि सिलेक्ट टैग हो गया आपका, या आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, जहां ऐसे एलिमेंट जिनमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। ठीक है, उन पर क्या होता है, ये कुछ इनपुट इवेंट्स लिसन होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर एक फॉर्म बना लेता हूँ तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा फॉर्म, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं एक इनपुट टैग बना लूँगा। ठीक है, टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहने दूंगा, और यहाँ पर आकर मैं इसको एक आईडी दे दूंगा मी के नाम से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना ली है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पर मेरी इनपुट फील्ड आ चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, जब तक मैं अपनी इनपुट फील्ड पर क्लिक नहीं करूँगा, तब जब तक मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, तब तक मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ टाइप नहीं कर सकता। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी इस पर फोकस नहीं करा हुआ, अभी अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखो मेरी इनपुट फील्ड में वो नहीं लिखा जा रहा है। कब लिखा जाएगा इनपुट फील्ड में? जब मैं अपनी इनपुट फील्ड को क्लिक करूँगा, जब मैं उस पर फोकस करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड होती है ना, इसमें हमारे पास दो स्टेट होती है। एक होती है हमारी फोकस स्टेट। फोकस स्टेट क्या होती है कि जब आप इस पर क्लिक कर देते हो, देख रहे हो यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, अंदर आपको कर्सर दिख रहा है, तो ये बताता है कि आपकी इनपुट फील्ड पर फोकस कर लिया गया है। मतलब अब आप इसमें जो है वो कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और जब आप बाहर आ जाते हो उससे, तो ये होती है आपकी ब्लर स्टेट। ठीक है, और अब अगर आप कोई भी चीज़ लिखने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपको अपनी इनपुट फील्ड में नहीं शो होगी, क्योंकि अभी आपकी इनपुट फील्ड पर फोकस नहीं हुआ है। तो इनपुट फील्ड में आप तभी कोई चीज़ इनपुट कर सकते हो जब आपकी इनपुट फील्ड पर क्या किया जाए, फोकस किया जाए। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरीके के दो इवेंट लिसनर होते हैं। एक होता है फोकस का इवेंट लिसनर और एक होता है ब्लर का इवेंट लिसनर। फोकस का इवेंट लिसनर तभी लिसन होता है जब हम अपनी इनपुट फील्ड को क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और ब्लर का इवेंट तभी लिसन होता है जब हम अपनी फोकस स्टेट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं काम ये करूंगा कि मैं अपने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसको सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, इसके पास आपको आईडी लगी हुई दिख रही है, तो हम सिंपल यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेंगे। लेट एलिमेंट के नाम से मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है, मी है, उसको तुम क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मेरा इनपुट टैग क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इस पर क्या लगाना चाहता हूँ, इवेंट लिसनर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर का मेथड यूज करूंगा। सबसे पहले मैं इसको इवेंट लिसनर बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई फोकस का इवेंट लिसन होगा, और उसके लिए मैं इवेंट हैंडलर क्या क्रिएट करना चाहता हूं, मैंने बोला कि भाई माय फोकस के नाम से एक फंक्शन होगा, तुमने क्या करना है, उसको कॉल करवा लेना है। कब? जब फोकस का इवेंट क्या हो, लिसन हो। ऐसे ही मुझे एक और इवेंट लिसनर भी बनाना है, किसके लिए, ब्लर के लिए। तो मैं यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट करूंगा, मैं यहाँ पे आगे बोल दूंगा ब्लर। ठीक है, इस तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं माय फोकस की जगह अपने जो है वो फंक्शन का नाम रख दूंगा माय ब्लर के नाम से। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो फंक्शन का। अब जब ये इवेंट हैंडलर्स के नाम बता दिए हैं यहाँ पर, तो इनको यहाँ पे हम डिफाइन भी कर देते हैं, इन फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पे माय फोकस को कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। ऐसे ही मैंने फंक्शन बनाना है किसके लिए, माय ब्लर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा माय ब्लर। ठीक है, ये दोनों मैंने फंक्शन बना लिए हैं। अब मैंने ये बोलना है कि भाई जब भी फोकस का इवेंट क्या हो, लिसन हो, तो तुमने काम क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब भी
जब भी यूजर मेरी इस इनपुट फील्ड पर क्लिक करे, जैसे ही वो फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, देखो कितनी अच्छी चीज करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल, मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा एलिमेंट, एलिमेंट के बाद बोलूंगा डॉट, डॉट के बाद बोलूंगा स्टाइल, और उसके बाद बोलूंगा डॉट, डॉट के बाद बोलूंगा बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। और मैं बोलूंगा कि भाई जब भी मेरा ये इवेंट लेसन हो तब तुमने क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मेरी इनपुट फील्ड कौन सी स्टेट में है, ब्लर स्टेट में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आ चुकी है फोकस स्टेट में। फोकस का इवेंट लेसन हुआ, जो मैंने इवेंट हैंडलर क्रिएट करा था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। लेकिन अभी एक मसला है कि जैसे ही मैं इससे बाहर आऊंगा, तो अब जब मैं बाहर आ चुका हूँ, देखो मैं बाहर आ चुका हूँ, अपनी फोकस स्टेट से मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अभी इसका कलर वापस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ब्लर के अंदर कोई भी चीज नहीं बोली है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जब फोकस हो तब आपने एक्वा कर देना है, और जब फोकस ना हो तब आपने इसका बैकग्राउंड कलर वापस से क्या कर देना है, व्हाइट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको व्हाइट कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा। तो देखो अभी मैं ब्लर की स्टेट में हूं, तो यहाँ पे कलर कौन सा है, व्हाइट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा फोकस की स्टेट में आया, फोकस का इवेंट लेसन हुआ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, एक्वा हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी चीज टाइप कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं इससे बाहर आऊंगा तो देखो इसका वापस बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये वापस किस में आ चुका है, ब्लर स्टेट में आ चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ब्लर इवेंट लिसनर का और फोकस इवेंट लिसनर का। ठीक है, अब हम एक और इवेंट लिसनर देख लेते हैं। मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई अब जो मेरा इवेंट लिसनर होने वाला है वो होने वाला है चेंज का। ठीक है, तो मैं माई चेंज के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। मैं इसी को यहाँ पे क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, और मैं ये बोलूंगा कि भाई अब ये जो माई चेंज का जो फंक्शन होता है ना, ये क्या काम करता है। देखो पहले इसको समझ लो अच्छे से, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। जब भी आपके पास चेंज का इवेंट क्या होता है, लिसन होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनपुट फील्ड में जो भी चीज़ चेंज करी है आप उसको क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो कि भाई आपकी इनपुट फील्ड में क्या चीज़ चेंज करी गई है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे काम ये कर लेता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई जो भी चीज़ चेंज करी जाए तुम उसको क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में दिखा दो। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को अगर आपने कंसोल में शो करवाना हो तो आप क्या करते हो, दिस डॉट वैल्यू लिख लेते हो कि भाई जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को क्या करो, कंसोल डॉट लॉग में शो करवा दो। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्जीन अली, देखो मेरी इनपुट फील्ड में क्या हुआ, एक चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, फर्जीन अली आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हटाया, अभी कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं अपनी फोकस स्टेट से बाहर आऊंगा तो देखो यहाँ पर मैंने एक और चेंज क्या कर लिया, इसको फर्जीन कर दिया था। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ चुका है, फर्जीन आ चुका है। ठीक है, जब तक आप अपनी फोकस वाली स्टेट में चेंज करने के बाद बाहर नहीं आओगे तब तक आपका चेंज का इवेंट लिसनर लिसन नहीं होता है, ये बात याद रखना। फॉर एग्जांपल देखो अभी मैंने यहाँ पे फर्जीन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा और मैं डायरेक्ट क्या आ जाता हूँ, इस फोकस स्टेट से बाहर आ जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको कोई भी चीज नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज का इवेंट लिसन नहीं हुआ है। चेंज का इवेंट लिसन तभी होगा जब मैं अंदर जाकर कोई ना कोई चीज चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से EN को मिटा दूं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगा, अपनी फोकस स्टेट से बाहर आऊंगा, तो चेंज का इवेंट क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बोला हुआ था कि भाई जो भी चीज चेंज हुई है उसको क्या करो, कंसोल में शो करवा दो। तो इसने मुझे उस वैल्यू को क्या करवा दिया है, शो करवा दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, चेंज इवेंट लिसनर का। कि चेंज इवेंट लिसनर क्या करता है कि आपकी इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू चेंज हो रही है ये उसको टारगेट करने के काम आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और इवेंट लिसनर के बारे में, और वो होने वाला है हमारा इनपुट का इवेंट लिसनर। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कि भाई इनपुट का इवेंट लिसनर होने वाला है, और उसके लिए इवेंट हैंडलर हम जो बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे माई इनपुट के नाम से एक फंक्शन। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा, मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज करके क्या कर दूंगा, माई इनपुट कर दूंगा। अब ये जो इनपुट वाला इवेंट लिसनर होता है ना, इसमें और चेंज इवेंट लिसनर में, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि चेंज इवेंट लिसनर और इनपुट इवेंट लिसनर में क्या डिफरेंस होता है। देखो चेंज इवेंट लिसनर तब तक लिसन नहीं होता है जब तक आप अपनी फोकस स्टेट से बाहर नहीं आ जाते, मतलब जब तक आप ब्लर स्टेट में नहीं आ जाते चेंज करने के बाद, तब तक वो इवेंट लिसन नहीं होता। लेकिन इनपुट का जो इवेंट लिसनर होता है वो फोकस स्टेट में ही जितनी बार भी आप चेंज करते रहोगे ये उसी टाइम एट अ टाइम ये क्या होता रहेगा, लिसन होता रहेगा।
अब इस बात का क्या मतलब है, चलो चल के दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके मैंने फोकस करा और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कुछ भी लिख रहा हूँ। देखो मैंने एफ लिखा और यहाँ पे आपको क्या मिल चुका है, एफ मिल चुका है। जबकि अभी मैं इस स्टेट से बाहर नहीं आया था, लेकिन फिर भी क्या मिल चुका है, एफ मिल चुका है। अब मैं लिख रहा हूँ ए, तो देखो यहाँ पे मिल चुका है एफ ए। फिर मैं लिख रहा हूँ आर, तो देखो एफ ए आर। देख रहे हो, हर जैसे जैसे मैं चेंज करते जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू क्या होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। मुझे अपनी फोकस स्टेट से बाहर आने की भी नीड नहीं हो रही, मैं फोकस स्टेट के अंदर ही हूँ। चेंज इवेंट लिस्टनर में क्या हो रहा था, मैं चेंज करने के बाद जब तक मैं फोकस स्टेट से बाहर नहीं आ रहा था तब तक वो इवेंट लिसन नहीं हो रहा था। लेकिन इनपुट इवेंट लिसनर में क्या होता है कि आप यहाँ पर रहते हुए, फोकस स्टेट में ही रहते हुए जितनी भी चेंजिंग करते रहोगे, ये देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर क्या होता जा रहा है, इवेंट लिसनर लिसन होता जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, इनपुट इवेंट लिसनर का और चेंज इवेंट लिसनर का। यही डिफरेंस होता है चेंज इवेंट लिसनर में और इनपुट इवेंट लिसनर में, कि चेंज इवेंट तब तक लिसन नहीं होता जब तक आप अपनी फोकस स्टेट से बाहर नहीं आ जाते, और इनपुट इवेंट हमेशा लिसन होता रहेगा। जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे वो फौरन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आपको फोकस स्टेट से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट इवेंट लिसनर्स होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।